हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का क्लास भी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शानदार है और आज भी हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे भी और पुरानी चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे। और ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं बच्चा लोग। बस आप लोग क्लासेस में बने रहें और डेली कुछ नया सीखें। चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषा में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था। आपको बताना है इनमें से कौन सी भाषा है जिसको दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा है तुर्की, तीसरा है फारसी, चौथा है उर्दू। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी भाषा को दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है। निश्चित तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए और बहुत ही आसान भी है। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। फारसी भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के ग्रंथों में कौन सा एक नहीं है। अमीर खुसरो के ग्रंथों में कौन सा एक नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है किरान उस सादीन, दूसरा ऑप्शन है मिफ्ता उल फुतुह, तीसरा है आशिका उल अनवर और चौथा है तुगलकनामा। चलिए बच्चा लोग फटाफट बताएंगे कि कौन सा है जो अमीर खुसरो की रचना नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ये रचनाएं आपसे बार बार पूछी जाएंगी और इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। याद रखेंगे बच्चा लोग। आपका कौन सा है जो सही नहीं है। वेरी नाइस। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल भी सही नहीं है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना नहीं है। किरान उस सादीन इनकी रचना है। मिफ्ता उल फुतुह भी है और आशिका उल अनवर भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए और ये भी आपका बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन कौन सा रूप भारतीय इस्लामी संस्कृति का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित नहीं करता है। इनमें से कौन सा है जो भारतीय और इस्लामी संस्कृति का स्वरूप नहीं है, आपको ये बताना है। और आपके सामने ऑप्शन है, पहला है धर्म, दूसरा है संगीत, तीसरा है साहित्य, चौथा है वास्तुकला। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा सल्तनत काल का स्वरूप है जो भारतीय और इस्लामी संस्कृति का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित नहीं कर रहा है। आपको इसका उत्तर देना है। निश्चित तौर पे आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि कौन सा है जो सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। मैंने कह दिया नहीं करता है, यानी कि करता है, यानी कि सबसे बढ़िया आपको कौन सी चीज़ लग रही है जो भारतीय और इस्लामी शैली का सम्मिश्रण है भारत में। क्या वो धर्म है, क्या वो संगीत है, क्या वो साहित्य है, क्या वास्तुकला है। कौन सा है जो सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके सामने। निश्चित तौर पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही शानदार है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। वास्तुकला भवन निर्माण जो है इसमें हिंदुस्तानी और जो है इस्लामी संस्कृति का सम्मिश्रण सबसे शुद्ध रूप से दिखता है। हालांकि धर्म में भी दोनों की मिश्रण है, संगीत में भी है, साहित्य में भी है, लेकिन सबसे बेहतरीन पूछा है तो वास्तुकला। निश्चित तौर पे यहाँ के कारीगर थे और जो विदेशी थे वो अपने दिमाग में नक्शे लेकर के आए थे और जब उन्होंने यहाँ के कारीगरों से वो नक्शे बनवाए तो निश्चित तौर पे कारीगरों का जो यहाँ का हुनर है वो उसमें मिक्स हो गया और ये मिक्सअप सबसे शुद्ध है। अगला क्वेश्चन भी देखिए बच्चा लोग, आपको बताना है। यहाँ पे है तुर्कों के आगमन के साथ भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में कौन सी नई प्रयोग शुरू हो गए थे। कौन सा नया प्रयोग आपको देखने को मिला है तुर्कों के आगमन के बाद भारतीय वास्तुकला में। पहला ऑप्शन है मेहराब, दूसरा है मीनार, तीसरा है गुंबद, चौथा है कि उपयुक्त सभी। चलिए बच्चा लोग फटाफट बताइए कि कौन सा है जो तुर्कों के आगमन के बाद भारत में वास्तुकला में देखने को मिला है, जिसका प्रयोग भारत में शुरू हुआ है। तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है तुर्कों के आगमन के पहले भारत में जो भी कला था उस पे हिंदू और बाकी धर्मों का प्रभाव था, इस्लाम का नहीं था। लेकिन इस्लाम के आने से या तुर्कों के आने से मेहराब, मीनार, गुंबद, ये सारी चीज़ें यहाँ के भवनों में देखने को मिलती हैं। उपयुक्त सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई समस्या इसमें होना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? आपको ये बताना है कि किसकी स्मृति में कुतुब मीनार बनवाया गया है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बताएंगे। पहला है मोहम्मद गौरी, दूसरा है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा है बाबा फरीद। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता है और आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगर याद है तो इनके शिष्य का नाम कमेंट कीजिए। हालांकि मैंने 4 पीढ़ियों का नाम आप लोगों को बता दिया है, बताएंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सुमेलित है? आपको ये बताना है, फटाफट बताएंगे। पहला ऑप्शन है भारत में निर्मित प्रथम इस्लामी मस्जिद स्मारक कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है। दूसरा है प्रथम मुस्लिम मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। तीसरा ताजमहल का आदि प्रारूप हुमायूं का मकबरा है। चौथा 2 गुंबदों वाले आकार का मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा है। और लास्ट है 5वां की उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बात है जो कि आपका सही है, और आप सभी को इसका भी उत्तर पता होना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये आपके लिए। ये 3-4 प्रश्नों का एक संग्रह है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे आप सभी को इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दी हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं। भारत में निर्मित प्रथम इस्लामी मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, लेकिन अगर पूछ लेता कि भारत में निर्मित शुद्ध इस्लामी मस्जिद होता तब क्या हो जाता? मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इस्लाम सबसे शुद्ध इस्लामी या विशुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ प्रथम मस्जिद कौन सा है? अगर याद है तो बताइए, अगर नहीं याद है तो सुन लीजिए, जमायत खाना मस्जिद था। और प्रथम मुस्लिम मकबरा बिल्कुल सही है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। और ताजमहल का आदि प्रारूप यानी कि पहला प्रारूप हुमायूं का मकबरा है, ये भी याद रखेंगे। और दोहरे गुंबद वाले आकार का मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो सारी बातें बिल्कुल करेक्ट थी। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही शानदार है आप सभी के लिए, फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में से किस इमारत का निर्माण 27 मंदिरों के अवशेषों से हुआ है? पहला ऑप्शन है जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दूसरा है अलाई दरवाज़ा, तीसरा है कुतुब मीनार और चौथा है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। बताएंगे बच्चा लोग कि निम्न में से किस इमारत का निर्माण 27 मंदिरों के अवशेष से हुआ है? और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐसा माना जाता है कि 27 मंदिरों के अवशेषों से जुड़ा हुआ है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है कि बहुत सारे जैन और बौद्ध मठों को तोड़ करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टभुजाकार मकबरे को बनाने का सर्वप्रथम श्रेय निम्न में से किस शासक को जाता है? किस शासक ने सबसे पहली बार अष्टभुजाकार मकबरा बनाया था? आपको उनका नाम बताना है। पहला है खिलजी वंश, दूसरा है तुगलक वंश, तीसरा है सैयद वंश, चौथा है लोदी वंश। बताएंगे बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि अष्टभुजाकार मकबरा सर्वप्रथम बनवाने का श्रेय किन शासकों को जाता है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, तुगलक वंश के शासकों को ये श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है, जिन्होंने भी पिछली क्लासेस देखी हैं उनको तो विदाउट ऑप्शन ये चीज़ पता है, और वो विदाउट ऑप्शन उत्तर बता सकते हैं। भारत में कव्वाली गायन एवं ख्याल गायन की शैली को आरंभ करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन है पहला अमीर खुसरो, दूसरा बाज बहादुर, तीसरा है हसन ए दहलवी और चौथा है चिंतामणि। निश्चित तौर पे विदाउट ऑप्शन बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो ने ही बहुत सारे वाद्य यंत्र और बहुत सारे जो है इस तरह के ख्याल और कहिए कि स्वरों का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा लोग, मान कौतूहल नामक पुस्तक का संबंध निम्न में से किस विषय से है? मान कौतूहल किस विषय से संबंधित है बच्चा लोग, आपको ये बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। पहला है चिकित्सा, दूसरा है संगीत, तीसरा है व्याकरण और चौथा है राजनीति। बताएंगे बच्चा लोग, मान कौतूहल नामक पुस्तक का संबंध किस विषय से है?
और इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। संगीत। कौतूहल कब होता है? जब अपनी मनपसंद के गाने और म्यूज़िक चलता है, तो मान कौतूहल संगीत। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे। कीर्तन शैली के जन्मदाता कौन हैं? ये आपको बताना है, कीर्तन शैली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कौन हो जाएंगे? तो आप सभी को इसका उत्तर पता है कि कीर्तन के कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ये हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन वेदों के मशहूर भाष्यकार थे? निम्नलिखित में से कौन वेदों के मशहूर भाष्यकार हैं, आपको ये बताना है। पहला है सायण, दूसरा है गुरु गोस्वामी, तीसरा है माधव और चौथा है गंगाधर। बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो कि आपके मशहूर भाष्यकार हैं वेदों के। निश्चित तौर पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी के लिए ये जो है याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है सायण, यही वेदों के भाष्यकार हैं और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्दू भाषा का विकास के किस भाषाओं के सहयोग से हुआ है? किन भाषाओं के सहयोग से उर्दू भाषा का विकास हुआ है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है फारसी और हिंदी, दूसरा ऑप्शन है हिंदी उड़िया फारसी और अरबी, तीसरा है अरबी फारसी और हिंदी, चौथा हिंदी अरबी फारसी और तुर्की। बताएंगे बच्चा लोग किन भाषाओं के सहयोग से उर्दू भाषा का विकास हुआ है। निश्चित ही आप सभी को पता है उर्दू का विकास बाद में हुआ और बहुत सारी भाषाओं का सम्मिश्रण है उर्दू। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की, इन सब के सम्मिश्रण से बना है आपका उर्दू। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही बढ़िया है। निम्न में से किसने राज तरंगिणी व महाभारत का अनुवाद फारसी में करवाया था? पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है सिकंदर लोदी, तीसरा है जैनुल आबिदीन और चौथा है अकबर। बताएंगे बच्चा लोग किसने राज तरंगिणी और महाभारत का अनुवाद फारसी में करवाया है। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए नया भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। जैनुल आबिदीन ने ही राज तरंगिणी और महाभारत का अनुवाद फारसी में करवाया था। जैनुल आबिदीन कहाँ के शासक थे, उनके राज्य का नाम कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अमीर खुसरो निम्न में से किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो निम्न में से किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे, आपको ये बताना है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग बहुत ही आसान है आप सभी के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट आप सभी को पता है निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं अमीर खुसरो, और इसके अलावा बुरहानुद्दीन गरीब। औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के थे, बाबा फरीद के। और बाबा फरीद किसके शिष्य थे? अभी आज क्वेश्चन किया ही है आप लोगों से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य हैं बाबा फरीद। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फारसी विद्वान ने बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के दरबार में अपनी सेवाएं दी थीं? कौन सा फारसी विद्वान है जिसने इतने सारे शासकों के दरबार में अपनी सेवाएं दी हैं? पहला ऑप्शन है जियाउद्दीन बरनी, दूसरा है मिन्हाजुस सिराज, तीसरा अमीर खुसरो, चौथा है अफीफ। तो इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा सुल्तानों का शासनकाल जिसने देखा है वो है अमीर खुसरो, इन्हीं की बात हो रही है। इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है। अगर आपको पता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था तो आप वो स्थान कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बगली डाट निम्न में से क्या है? बगली डाट निम्न में से क्या है? पहला है वास्तुकला की एक शैली, दूसरा है एक वाद्य यंत्र, तीसरा है चित्रकला की एक शैली और चौथा है साहित्य की एक शैली।
बताएंगे बच्चा लोग बगली डार्ट निम्न में से क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे, इम्पॉर्टेंट है और न्यू भी हो सकता है, लेकिन आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, वास्तुकला की एक शैली है बगली डार्ट। चलिए बच्चा लोग, और अगर आपको याद है कि हाँ अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ है? कासगंज, एटा। चलिए अगला क्वेश्चन, सूफी आंदोलन का संबंध किस धर्म से है? पहला ऑप्शन है मुस्लिम, दूसरा है हिंदू, तीसरा है पारसी, चौथा है यहूदी। वेरी इजी लेकिन बहुत ही आसान, जो कि एग्ज़ाम में पूछा है। तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता भी है कि जो मुस्लिम हैं इन्हीं से जुड़े हुए हैं सूफी आंदोलन, सूफी संत। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, सूफी संतों के आश्रम या मठों को निम्न में से क्या कहा जाता था? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। इसके पहले के प्रैक्टिस सेशन में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है मजार, दूसरा है दरगाह, तीसरा है खानकाह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कि सूफी संतों के आश्रम या मठ को क्या कहा जाता था? जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पे वो निवास करते थे। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि मज़ार और दरगाह ये तो मृत्यु के बाद बनाए जाते हैं, लेकिन खानकाह जहाँ वो जीवित रहते हैं तब निवास करते हैं। चलिए बच्चा लोग, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी सिलसिले हैं? कौन से भारत के प्रसिद्ध सूफी सिलसिले हैं आपको ये बताना है। पहला है चिश्ती, दूसरा है सुहरावर्दी, तीसरा है सत्तारी, चौथा है प्रयुक्त सभी। फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सूफी संतों से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। निश्चित तौर पे आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। चिश्ती भी है, सुहरावर्दी भी है, सत्तारी भी है, ये सारे के सारे क्या हैं? सूफी संतों से जुड़े हुए संप्रदाय या सिलसिले हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, भारत में चिश्ती सिलसिले की परंपरा को स्थापित करने का श्रेय निम्न में से है? किसे है भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने का या लाने का श्रेय? बताएंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अब्दुल्ला सत्तारी या मोहम्मद गौस। निश्चित तौर पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को कि भारत में चिश्ती सिलसिला लेकर के आए थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बता दीजिए। निश्चित ही कोई डाउट ही नहीं है, आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही भारत में चिश्ती सिलसिले को ले करके आए हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक यही हैं। लेकिन अगर कहता कि भारत के बाहर चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने किया है, वो भी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, अगर याद है तो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र है? कौन सा क्षेत्र है जो चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र है या था? पहला है दिल्ली, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है अजमेर और चौथा है मुंबई। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आप सभी के लिए। भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र कौन सा है या कौन सा था? तो अगर आपको याद होगा तो आपको याद होना चाहिए कि चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक थे वो थे आपके जो है चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। यानी कि उन्होंने सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में अपना काम करना शुरू किया। धीरे धीरे आपने देखा औलिया ने दिल्ली और बाकी संतों ने अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार किया था। देखिए अगला क्वेश्चन, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए तब दिल्ली का शासक निम्न में से कौन सा था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चा लोग, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए उस समय भारत का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है अनंगपाल, दूसरा है पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा है अजयराज और चौथा है विग्रह राज। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट उत्तर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। निश्चित तौर पे इसमें कोई डाउट आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए कि उस समय पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पिथौरा या राज पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है इतिहास में, इन्हीं का शासन था दिल्ली पर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली मतलब भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बस उसी से जुड़ा हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्न में से किसके साथ भारत आए थे? निश्चित तौर पे कोई समस्या नहीं होगा मेरे बच्चों को। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है महमूद गजनबी, दूसरा है मोहम्मद गौरी, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा है इल्तुतमिश।
बताएंगे बच्चा लोग किसके साथ भारत आए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आप सभी को इसमें कोई डाउट होना ही नहीं है। आप सभी को पता है कि उस समय मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत पर हो रहा था और इसी ने कई युद्ध भारत में अनेक राजाओं से किए थे। इन्हीं के साथ भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन देखिए और ये भी बढ़िया है। चिश्ती परंपरा के प्रमुख संतों में है, चिश्ती परंपरा के प्रमुख संतों में कौन शामिल हैं? पहले हैं निज़ामुद्दीन औलिया, दूसरे हैं बाबा फरीद, तीसरे हैं ख्वाजा बख्तियार काकी, चौथे हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब और चौथा उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग चिश्ती परंपरा के प्रमुख संतों के नाम कौन से हैं? निश्चित तौर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शिष्य गुरु सबको इकट्ठा कर दिया है जो चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सबसे जो मेन है वो है बख्तियार काकी, इनके शिष्य बाबा फरीद को दे दिया। इनके शिष्य औलिया हैं और औलिया के शिष्य हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब और इन्हीं के पैरेलल हैं अमीर खुसरो। अमीर और गरीब ये दो शिष्य हैं औलिया के। औलिया किसके शिष्य हैं? फरीद के। फरीद किसके हैं? बख्तियार काकी के। और बख्तियार काकी किसके शिष्य हो जाएंगे? फिर तो आप सभी को पता है जिसने भारत में स्थापना किया चिश्ती सिलसिले का। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रसिद्ध सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बच्चा लोग, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से मुस्लिम सूफी संत हैं जिनकी बातों को सिख जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ में उसको जगह दिया गया है, स्थान दिया गया है। कौन महान भाव हैं वो आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है निज़ामुद्दीन औलिया, तीसरा है बाबा फरीद और चौथा है अब्दुल्ला सत्तारी। बताएंगे बच्चा लोग कौन हो सकते हैं वो? बेहद इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। बाबा फरीद के बातों को, इनके कथनों को, इनके सिद्धांतों को जगह दिया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही आसान, बेहद इम्पॉर्टेंट और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। निम्न में से किस प्रसिद्ध सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? आपको ये बताना है इसमें से कौन से सूफी संत हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था। पहले हैं बाबा फरीद, दूसरे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, तीसरे हैं बख्तियार काकी, चौथे हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। निश्चित तौर पे कोई समस्या ही नहीं है, आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए। शिष्य और गुरु ये दोनों लोग जहाँ भी रहेंगे ऑप्शन वही सही हो जाएगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं ऑप्शन में तो ये भी सही है, और अगर ये नहीं है तो इनके शिष्य कौन हो जाएंगे? अमीर, यानी कि अमीर खुसरो। इनके शिष्य गरीब भी हैं, याद रखेंगे आप सभी। जो है ये सारी चीज़ें लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिष्य गुरु हर जगह आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। अमीर खुसरो निम्न में से किस प्रसिद्ध सूफी संत से जुड़े हैं? यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके प्रमुख शिष्य हैं, संत के प्रमुख शिष्य हैं। ये सब तो आप लोगों को सपने में भी याद रहेगा, ऐसा इतना बार बार ये रिवीजन हो चुका है कि कोई सपने में भी पूछ ले कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे तो आप लोग उसको बता देंगे बिना ऑप्शन। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। औलिया के 2 शिष्य, एक है अमीर और दूसरे कौन है? गरीब। एक अमीर है और दूसरे गरीब हैं। अमीर उत्तर भारत में थे और पूछे इनके दूसरे शिष्य जो गरीब हैं वो कहाँ थे? ये दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार प्रसार के लिए गए थे। ये क्वेश्चन भी आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार दारा सिको निम्न में से किस सिलसिले का अनुयायी था? फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेट जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला है कादरी सिलसिला, दूसरा है सत्तारी सिलसिला, तीसरा है सुहरावर्दी सिलसिला, चौथा है चिश्तिया सिलसिला। बताएंगे बच्चा लोग कौन से सिलसिले को मानते थे दारा सिको? मैं बता चुकी हूँ, पिछले क्लासेस में हो चुका है। कौन से सिलसिले को मानते थे, उस सिलसिले के कौन से व्यक्ति थे जिनको ये अपना गुरु मानते थे, सब कुछ आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है, कादरी सिलसिला।
चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुकी हूँ। यहाँ तक आपको ये भी पता है कि बनवाया किसने था। अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा कहाँ है और किसने बनवाया था। पहला है अजमेर, दूसरा है बयाना, तीसरा है मुल्तान और चौथा है दिल्ली। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, कहाँ है औलिया का मकबरा और किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, दिल्ली में है। और बनवाया किसने है? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्हीं के पास इनके अमीर जो शिष्य हैं उनका भी क्या है? मकबरा, मज़ार या समाधि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय निम्न में से किस संत को जाता है? कौन से संत हैं जो 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से जो चल रहा था भक्ति आंदोलन उसको उत्तर भारत लेकर के आए? ऑप्शन में है रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य और दादू दयाल। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन से संत हो सकते हैं जिन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का प्रयास किया या लेकर आए भक्ति आंदोलन को। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है यानी कि B है, ये बिल्कुल सही है। रामानंद का ये काम है, रामानंद ने ही ये काम किया है। चलिए बच्चा लोग, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सगुण संप्रदाय के प्रमुख संतों में है, कौन से संत हैं जो सगुण हैं यानी कि ईश्वर को उनके रूप में एक्सेप्ट करते हैं? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है चैतन्य, चौथा है नाभादास, पांचवा है ये सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन कौन से हैं जो ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं यानी कि सगुण भक्ति धारा से जुड़े हैं? तुलसी, सूर, चैतन्य, नाभादास, ये सभी। तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता होगा ये राम के रूप को स्वीकार करते हैं, ये कृष्ण के रूप को स्वीकार करते हैं, चैतन्य भी इन्हीं से जुड़े हैं, नाभादास। निश्चित तौर पे ये सारे लोग बिल्कुल सही उपयुक्त सभी लोग क्या हैं? सगुण संप्रदाय या साकार ब्रह्म को मानते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख संतों के बारे में कौन सा सही है यानी कि कौन से संत हैं जो ईश्वर को निराकार मानते हैं? आपको बताना है कबीर, रैदास, नानक, दादू या उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आपका जो ऑप्शन नंबर 5 है बिल्कुल सही है। कबीर, रैदास, नानक, दादू ये सभी लोग ईश्वर के निराकार या निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, बिल्कुल सही, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। संत एवं उनकी जातियों के संबंध में सही नहीं है। पहला है रैदास, क्या रैदास चमार थे? दूसरा है कबीर, क्या ये जुलाहा थे? तीसरा है धन्ना, क्या ये जाट थे? चौथा है पीपा, क्या ये राजपूत थे? पांचवा है कि उपयुक्त सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग, संत और उनकी जाति से मिलाया गया है, आपको बताना इसमें से कौन सा सही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर जो 5 है ये बिल्कुल सही है यानी कि ये सारे बिल्कुल सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से सही है कौन है? जो रामानंद के प्रमुख शिष्य थे आपको ये बताना है। और आप एक ऑप्शन और ले लीजिए, ऑप्शन नंबर 5 कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है कि कौन है जो कि रामानंद के प्रमुख शिष्य हैं। फटाफट कमेंट करेंगे रामानंद के शिष्य कौन हैं। तो इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आप लोगों को रटा होगा कि एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। सेना, सघना, धन्ना, कबीर ये सभी लोग क्या हैं? इनके शिष्य हैं। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है, जो अलग अलग जाति और धर्म से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर की शिक्षाएं निम्न में से किस ग्रंथ में संकलित हैं? कौन सा ग्रंथ है जिसमें कबीर की शिक्षाओं को संकलित किया गया है? पहला है गुरु ग्रंथ साहिब, दूसरा है बीजक, तीसरा है गीतावली, चौथा है सप्तशती। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इजी आप सभी के लिए, निश्चित तौर पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो B है 2 है बिल्कुल सही है। बीजक में इनके जो बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं उसको संकलित किया गया है, उसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संत एवं उनकी जाति से संबंधित कौन सा है जो कि सही नहीं है? कौन सा है जो सही नहीं है आपको ये बताना है और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला है सेना,
क्या ये नाई थे? दूसरा है नानक, क्या ये खत्री थे? तीसरा है दादू, क्या ये जुलाहा थे? और चौथा है सघना, क्या ये किसान थे? बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। और निश्चित तौर पे आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा है जो एक सही सुमेलित नहीं है। याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही सुमेलित नहीं है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में सर्च करके कमेंट कीजिएगा। थोड़ा बहुत मेहनत आप लोगों से करवाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे बच्चा लोग, संत दादू की समाधि निम्न में से स्थित है। संत दादू का जो समाधि है वो कहाँ स्थित है? पहला है अहमदनगर, दूसरा है नरैना, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है तलवंडी। बताएंगे बच्चा लोग संत दादू दयाल का जो समाधि है वो कहाँ पे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, नरैना, नरैना में है इनका समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में निम्न में से कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान है, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। और अगर याद है कि गुरु नानक का जन्म कौन से शासक के शासनकाल में हुआ था तो ये भी कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वंश का या राजा का नाम कमेंट कीजिएगा। तो ये तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, आप सभी को इसका उत्तर पता है कि जो ऑप्शन नंबर 1 है तलवंडी, यहीं पे नानक का जन्म हुआ था। नो डाउट आप सभी को ये बिल्कुल कंफर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के नदिया या नवद्वीप में किस प्रसिद्ध भक्ति संत का जन्म हुआ था? बंगाल के नदिया या नवद्वीप में कौन से प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, फटाफट उत्तर देंगे इसका। पहला है चैतन्य, दूसरे हैं नाभा, तीसरे हैं नरहरि और चौथा है चंडीदास। बताएंगे बच्चा लोग बहुत ही बढ़िया है, निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, चैतन्य का ही जन्म बंगाल के नदिया या नवद्वीप में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना करने वाला चैतन्य का एक और नाम क्या है? बताएंगे बच्चा लोग आचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना करने वाले चैतन्य का एक और नाम क्या है? पहला है विद्यासागर, दूसरा है गौरांग महाप्रभु, तीसरा है हरिदास और चौथा है कृष्ण हरि। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कि क्या नाम है एक और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है, गौरांग महाप्रभु ये नाम है, एक सेकंड नाम है किसका? चैतन्य का। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भक्ति में कीर्तन को सर्वाधिक महत्व किस संत ने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन से संत ने भक्ति में कीर्तन को महत्व दिया है सबसे ज़्यादा? वल्लभाचार्य, सूरदास, चैतन्य या तुलसीदास? निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरा जरूर होगा क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने ही भक्ति में कीर्तन को सर्वाधिक महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैष्णव संत वल्लभाचार्य विजयनगर के किस शासक के समकालीन थे? आपको बताना है वैष्णव संत वल्लभाचार्य विजयनगर के किस शासक के समकालीन थे? बच्चा लोग फटाफट बताएंगे, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय या कृष्ण देवराय? कौन होंगे आपको ये बताना है। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा बहुत ही फेमस कृष्ण देवराय का, जो कि कौन से वंश के थे? तुलु वंश के। देवराय द्वितीय मैंने आप लोग से पूछा था, ये संगम वंश के थे, इनको याद रखिएगा। और इनके और फिरोज शाह के बीच युद्ध हुआ था, आपको याद है या नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, वहाँ पे फिरोज शाह दिया है, वो बहमनी के शासक हैं, उनको मैंने फिरोज शाह तुगलक आई थिंक बोल दिया था, तो बच्चा लोग तुगलक नहीं, फिरोज शाह और जो है देवराय द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ है। ये आपका फिरोज शाह तुगलक नहीं है बल्कि बहमनी के शासक फिरोज शाह हैं, उनको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ कृष्ण देवराय के समय के हैं आपके वल्लभाचार्य, और मैंने गुरु नानक को पूछा था वो आपके सिकंदर लोदी यानी कि लोदी के टाइम पीरियड के थे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अपने मत के प्रचार हेतु आम जनता की भाषा हिंदी का प्रयोग करने वाला प्रथम भक्ति संत कौन थे? कौन से भक्ति संत हैं जिन्होंने अपनी बातों को प्रचार प्रसार करने के लिए आम भाषा या आम जीवन में जो भाषा का उपयोग किया जाता है उसका इन्होंने प्रयोग किया था? निश्चित तौर पे इसमें कोई समस्या नहीं होगा आपको। मीराबाई, कबीर, रामानंद और तुलसीदास। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग क्या हो जाएगा उत्तर। बिना देरी किए आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कबीरदास। ये फटाफट क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सब चुन चुन के आपके लिए लाए गए हैं जो आपके लिए सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेंगे। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सुमेलित है। पहला है रामानुज, क्या ये विशिष्टाद्वैतवाद से जुड़े हैं? दूसरा है निम्बार्क, क्या ये द्वैताद्वैतवाद से जुड़े हैं? तीसरा है चैतन्य, क्या ये अचिंत ब्रह्मवाद से जुड़े हैं? चौथा है वल्लभाचार्य, क्या ये शुद्धाद्वैतवाद से जुड़े हैं? और पांचवा है शंकराचार्य, क्या ये अद्वैतवाद से जुड़े हैं? और छठवां है कि उपरोक्त सभी सही हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सत्य हो जाएगा। इतनी बार ये चीज़ें करवा चुकी हूँ आप लोगों को, निश्चित तौर पे अब याद हो गया होगा कि यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं। आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए बच्चा लोग। ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे नेट हो, आईएएस हो या कोई और एग्ज़ाम। इंडिविजुअल भी आ सकता है और कूट में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है आपको ये बताना है। आपका ये देखिए एक और भी आ गया, यानी कि लगभग 6 संप्रदाय आपको याद होने चाहिए। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। रामानंद, दादू, माधवाचार्य या रामानुज। तो रामानुज तो विशिष्टाद्वैतवाद हो गया। रामानंद और दादू का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, माधवाचार्य का है। ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव संत को निम्न में से कहा जाता था। दक्षिण भारत के शैव और वैष्णव संत को क्या कहते थे? पहला है नैनार और अलवार, दूसरा है अलवार और चिट्टी, तीसरा है अलवार और नैनार, चौथा है सेट्टी और चिट्टी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही हो जाएगा। निश्चित तौर पे बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट और इजी है। शैव को नैनार और वैष्णव को अलवार कहा जाता था। दक्षिण भारत के ये क्या है? शैव और वैष्णव संत हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति संप्रदाय की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही आसान है, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। निपख संप्रदाय का संबंध किस संत से है? बताएंगे बच्चा लोग कौन से संत का संबंध निपख संप्रदाय से है? पहला है चैतन्य, दूसरा है अच्छा यहाँ पे है चैतन्य, दूसरा है दादू दयाल, तीसरा है कबीर और आपका दूसरे में स्वामी भी दिया है। कोई बात नहीं है, बता दीजिए इसमें से कौन है जो निपख संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है कि निपख संप्रदाय से कौन है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, दादू दयाल का है निपख संप्रदाय। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्न में से वह संत जो अपने प्रारंभिक जीवन में डाकू थे और एक औरत के मार्मिक विलाप जिसे उन्होंने विधवा बना दिया था, उन्हें धार्मिक जीवन ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। कौन है वो संत इसमें से जो पहले डाकू थे और उन्होंने एक महिला के पति को मार दिया था? उस महिला ने इतना मार्मिक विलाप किया उनके सामने कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो जो है साधु संत या महात्मा बन गए। बताएंगे बच्चा लोग वो कौन है? पहला है रामानंद, दूसरा है तुकाराम, तीसरा है नामदेव, चौथा है ज्ञानेश्वर। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन है जिनके बारे में ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। वो महान भाव जो है वो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है ये सही है, नामदेव। नामदेव के बारे में ये बातें की जा रही हैं। चलिए बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया है। देखिए क्या है, कह रहा है ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में और ना पूजा पाठ में। यानी कि ये कह रहे हैं कि ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबा में है, ना कैलाश में है, ना पूजा पाठ में है। ये इतनी बड़ी बात कहने वाले कौन महान व्यक्ति हो सकते हैं? उपयुक्त पंक्तियाँ किस संत की हैं? पहला है चैतन्य, दूसरे हैं कबीर, तीसरा है दादू दयाल और चौथा है मलुक दास। निश्चित तौर पे आप सभी को पता होगा कि भक्ति संतों में जो सबसे बड़े हीरो हैं, जो बिल्कुल सीधी सीधी बातें करते हैं, जो बिल्कुल कटाक्ष करते हैं,
जो अपने टाइम के सबसे निष्पक्ष और सबसे एक तरह से कहिए कि बहादुर व्यक्तित्व है वो है कबीर। कबीर की बातें पर्सनली मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि इन्होंने इतने समय पुराने टाइम में भी इतना निष्पक्ष होकर प्रत्येक धर्मों की गलत चीज़ों का खंडन किया है और बिल्कुल तीखे स्वरों में किया है। निश्चित तौर पे बच्चा लोग कबीर ही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? बेहद शानदार प्रश्न है, बताएंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? पहला है रैदास, नानक और मीरा। दूसरा है मीरा, कबीर और नानक। तीसरा है नानक, कबीर और रैदास। चौथा है नानक, सूरदास और तुलसीदास। बताएंगे बच्चा लोग कि उत्तर भारत का त्रिमूर्ति कौन हो सकता है? आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। उत्तर भारत के त्रिमूर्ति कौन है? आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। नानक, कबीर और रैदास, ये तीनों लोगों को भक्ति आंदोलन का त्रिमूर्ति माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, विष्णु के एक रूप विठोबा की पूजा कहाँ प्रचलित है? विष्णु के एक रूप विठोबा की पूजा कहाँ प्रचलित है बच्चा लोग? ये आपको बताना है। पहला है बंगाल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात और चौथा है कर्नाटक। बताएंगे बच्चा लोग विष्णु के एक रूप विठोबा की पूजा कहाँ प्रचलन में है? आप सभी को अगर ये उत्तर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। हालांकि आप लोगों का परफॉर्मेंस आजकल बहुत अच्छा है, इसको और बेहतर और बहुत बेस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आयोग भी अब बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे शानदार प्रश्न पूछने लगा है और अब उलझाने वाले प्रश्न भी आने लगे हैं। अगर आपको सारे तथ्य याद रहेंगे, लर्न रहेंगे, तो आपको कोई कितना भी उलझाए उलझेंगे नहीं। लेकिन बच्चा लोग नया पढ़ने के साथ साथ पुराना रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो नया पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारे टॉपर्स कहते हैं। बताएंगे अगला क्वेश्चन, और ये देखिए बहुत ही शानदार है। निम्न में से किस संत ने भगवान तक पहुंचने के लिए चरित्र और आचरण की शुद्धता व पथ प्रदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता को रेखांकित किया है? बताएंगे बच्चा लोग वो संत कौन है जो कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर चाहिए तो आपको पहले अपने चरित्र को, अपने आचरण को शुद्ध करना होगा, और उसके लिए आपको एक मार्गदर्शक यानी कि गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। पहला ऑप्शन है मीरा, दूसरे हैं कबीर, तीसरा है नानक और चौथा है चैतन्य। बताएंगे बच्चा लोग ये शानदार बात करने वाले कौन से शानदार संत हो सकते हैं? तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, नानक ऐसी बातें करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सक्रियतावाद का दर्शन निम्न में से किससे संबंध है? सक्रियतावाद का दर्शन इनमें से किससे जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा है आपका रामानुज, तीसरा है कबीर और चौथा है दादू। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। सक्रियतावाद दर्शन संबंध रामानंद से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। और आज का हम लोग आखिरी प्रश्न देखेंगे जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कि कौन है गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका ग्रंथ के रचयिता? तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य और नामदेव। निश्चित ही मेरे बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि तुलसीदास, इन्हीं से जुड़ा हुआ है गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। ये सारी बातें बिल्कुल याद रखिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को इन क्लासेस से बहुत मदद मिलेगी और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा बच्चा लोग, आपके लिए इतनी मेहनत किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। जब आपके पास नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस होगा, और नॉलेज ही जीवन में सब कुछ अच्छा करता है, इंसान को अच्छा इंसान बनाता है, अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनाता है, अपने पैरों पे खड़ा होने का योग्यता देता है, साथ ही उसकी सोच और जो तर्क शक्ति है उसको ब्रॉड करता है। तो पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और ये मेरा प्रयास है कि आप लोग अपने जीवन में सफल हों और एक बहुत ही अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक और एक सफल व्यक्ति बने। तो बच्चा लोग हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं,
अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दें। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी तरह का कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप लोगों की बातें मुझे इंतज़ार रहता है आप लोग के कमेंट का कि आप लोग क्या कहने वाले हैं। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो भी कहिए, अगर कोई कमी है तो वो भी कहिए। आप लोगों को कोई मतलब जो है बाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल आज़ाद हैं आप अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स देखती रहती हूँ, आप लोगों की बातों पे मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक अपनी बातों को कहें और खूब पढ़ाई करें, खूब ज़्यादा मेहनत करें। ईश्वर आप लोग को सफलता दे, ऐसी मेरी इच्छा है, शुभकामना है और आशीर्वाद है। धन्यवाद।